त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा को क्यों मारा? क्या ये एक नस्ली हमला था जिसका शिकार आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बनाया जाता है, या फिर किसी आपसी झगड़े का यह परिणाम था, या यूं कहें और ये सारे सवाल अभी तक यक्ष प्रश्न बनकर पुलिस और जांच टीम के सामने घूम रहे हैं। इस बारे में चकमा के परिवार का दावा कुछ और है और पुलिस का दावा कुछ और है, लेकिन इन सवालों पर आने से पहले यह जानना जरूरी है कि चकमा की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी कहां फरार है, कहां छिपा इस हमले का मास्टरमाइंड। सूत्रों से जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक छठा आरोपी भागकर नेपाल में छुपा हुआ है और बताया जा रहा है कि हमले के बाद वो नेपाल भाग निकला था। उसे पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। छठे आरोपी का नाम यज्ञ अवस्थी बताया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वो नेपाल के कंचनपुर जिले के झलारी का रहने वाला था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही देहरादून के सेलाकोई इलाके में वो आया था। आरोपी अवस्थी शायद 9 दिसंबर की रात को ही समझ चुका था कि चकमा की मौत हो जाएगी, इसीलिए वो डर के मारे उसी दिन नेपाल फरार हो गया। यज्ञ अवस्थी को पकड़ने के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम नेपाल पहुंची है और वहां पूछताछ कर रही है। आरोपी को पकड़ने यानी पकड़वाने के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। तो देहरादून पुलिस का कहना है कि हमलावर गुट में शामिल आरोपी मणिपुर और नेपाल जैसे पर्वतीय इलाकों के हैं। दावा है कि बोक्सा जनजाति के युवाओं ने एंजल पर हमला किया था और पकड़े गए 5 आरोपियों में से 2 आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें बाल न्यायालय में पेश करने के बाद सुधार के लिए भेजा गया। अन्य 3 आरोपियों को जेल में रखा गया है और तीनों आरोपियों ने कोर्ट में जमानत याचिका दी थी, लेकिन तीनों की याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि 9 दिसंबर को एंजल चकमा का जानलेवा जो एंजल चकमा पर किया गया था, उसके बाद देहरादून के सेलाकोई में हथियार से हमला ये तस्वीर आई थी। आरोप है कि हमलावरों ने पहले नस्लवादी टिप्पणी की और फिर विरोध करने पर हमला कर दिया। हमले में एंजल और उसका भाई दोनों घायल हो गए। एंजल 17 दिन तक अस्पताल में मौत से लड़ता रहा और 26 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ही चकमा को इंसाफ दिलाने की जंग लगातार बड़ी होती जा रही है। देहरादून में हत्याकांड के विरोध में कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले प्रबुद्ध लोग भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और मांग है कि आरोपियों की कड़ी से कड़ी आरोपियों को सजा दी जाए। और विशेष तौर पर क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है एक शहर के तौर पर, एक राज्य के तौर पर, वो यहाँ पर पढ़ने आए थे। इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट के छात्र छात्राओं के साथ में मैं अफ्रीका के स्टूडेंट्स के बारे में भी मैं उनकी भी यहाँ पर बात रखना चाहूँगा, क्योंकि वो भी हज़ारों की संख्या में इस एजुकेशन सिटी में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो बाहर से यहाँ पर हमारे छात्र छात्राएँ जो आ रहे हैं, जो उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनको जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो उनको फेस करना पड़ता है, उसको लेकर के हमारे पूरे सरकार को, हमारे सिस्टम को और हमारे समाज को भी जो है इसको लेकर के और सेंसिटिव होना पड़ेगा। तो एंजल और उसका भाई माइकल जिस इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहे थे, वहां से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजधानी में शिक्षा जगत से जुड़े लोग जरूर सामने आ रहे हैं। कृतिका मान सिंह भी दून का जाना माना नाम है, जिन्हें इस घटना का बेहद अफसोस है। सुनिए। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरा बच्चा किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है। इतने हम फ्री सोसाइटी अब बन रहे हैं, अच्छी बात है, बच्चों को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। एट द सेम टाइम बच्चे की कंपनी क्या है, बच्चे के ख्यालात क्या हैं, अगर हम बात नहीं करेंगे उससे खुल करके, तो वो कहीं ना कहीं से सीखेगा और पूरी अगर जनरेशन ही मिसलेड है तो फिर उसको उसी तरह के रिस्पॉन्सेज मिलेंगे सब जगह से। कि हम अपनी शक्ल, अपनी भाषा, अपने पैराहन, अपनी ज़बान, अपने खान पान, अपने धर्म, अपनी मान्यताओं से परे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा बड़ा सवाल ये है, ये बच्चे की हत्या हुई, उसमें कमियां हैं। हर चीज़ हम सरकार पर नहीं ब्लेम कर सकते हैं, इस सरकार को भी हम ही चुन के लाए थे। एज अ सोसाइटी हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ टाइम फॉर एवरीबडी टू थिंक कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या यही वो हिंदुस्तान है जिसको हम बनाना चाह रहे हैं? तो ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट यूनियन समेत कई संगठनों ने इसे हेट क्राइम करार दिया है और मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से देहरादून पुलिस और प्रशासन को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है, पर देहरादून पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि यह विवाद नस्लीय नहीं बल्कि 2 गुटों के बीच में अचानक हुई कहासुनी का परिणाम था। छलिया टिप्पणी की अभी तक कुछ बात सामने नहीं आई है। भाई क्या आधार आपके सामने आए हैं, क्योंकि भाई और
जो परिजन हैं वो लगातार आरोप देखिए लगा रहे हैं। वो मेरे ख्याल से यहाँ पर 9th के बाद से उनके जो ब्रदर हैं वो भी थे और भी इसमें उनके नियर एंड डियर वंस थे यहाँ पर, और 26 तक जब तक वो यहाँ से मतलब गए नहीं है तब तक अगर ऐसी बात उन्होंने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी, ना किसी मीडिया रिपोर्ट्स में देखी, ना उनकी तरफ से जो एलिगेशंस अभी आए हैं, ऐसी कोई बात किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जैसे आज कही जा रही है या किसी अन्य के द्वारा कही जा रही है या मीडिया के द्वारा भी कही जा रही है, तो वो रेज नहीं हुई थी। तो ये भी इन्वेस्टिगेशन में आप इसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं, पर आप ये कह रहे हैं कि मैंने खुद कहा कि investigation इन्वेस्टिगेशन इज ओपन। लेकिन एंजल चकमा के परिवार का दावा है कि हमला नस्ली वजह से ही हुआ। त्रिपुरा के ऊनाकोटी के रहने वाले 24 साल के एंजल चकमा देहरादून में एक यूनिवर्सिटी से एमबीए की फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। वो अपने भाई माइकल चकमा के साथ पढ़ाई करता था। दोनों भाई प्रेम नगर में नंदा की चौकी के पास रहते थे। उनके पिता तरुण चकमा बीएसएफ मणिपुर में तैनात हैं और पिता का कहना है कि बेटे को नस्लीय गालियां दी गई, चाइनीज मोमोज कहकर अपमानित किया गया, विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला किया गया। और इस बारे में लाइव टाइम्स ने एंजल चकमा के मामा से बात की तो उन्होंने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वो लोग तो पुलिस लोग तो पहले से ही कोऑपरेट नहीं कर रहे। अगर वो लोग पहले से कोऑपरेट कर रहे होते तो अब तक वो तो जेल में होता से कीचो। उन लोग ने टाइम दिया, उसको भागने के लिए टाइम दिया। तो पुलिस चाहे तो उसका पापा का इंफॉर्मेशन है, उसका फैमिली का इंफॉर्मेशन है, उन लोग का फोन टैप कीजिए। मेरा यही कहना है, मतलब सिर्फ एक ही आरोपी मेन आरोपी नहीं है, बहुत से केस हो, सभी लोग उसमें एंजल का मर्डर में शामिल है। सबको इक्वल पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि उसका मौत सिर्फ चाकू मारने से नहीं हुआ है। एक आदमी चाकू मार रहा था जो अभी भाग गया है फिलहाल, उसका भी तो पार्टिसिपेंट है, लेकिन उसका मौत सिर्फ चाकू मारने से नहीं हुआ। बाकी लोग उसको गर्दन पे मार रहे थे, मुक्के मार रहे थे, सिर पे मार रहे थे, तो सब उसका मर्डरर है। तो एंजल की मौत के बाद अब इस पर सियासत गर्मा गई है। आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एंजल के पिता से फोन पर बातचीत की और गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और यह घटना हिला देने वाली है। सुनिए। यह स्पष्ट रूप से उन्हें आश्वस्त किया कि उनके पुत्र के सभी हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा। जो 6 हत्या के आरोपी हैं उनमें से 5 पहले से ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, वो सभी जेल में हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस गंभीर प्रकरण में पुलिस द्वारा भी त्वरित, संवेदनशील और सख्त कार्रवाई की गई है तथा जो मुख्य वांछित अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कानून के अनुसार कठोरतम दंड दिलाया जाएगा। लेकिन तमाम दावों के बावजूद सच तो यही है कि एंजल पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस के शिकंजे से दूर है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन और बवाल हो रहा तो दूसरी ओर वो सियासी सवाल जो विरोधी धामी सरकार पर लगातार दाग रहे हैं। एंजल चकमा की जो हत्या है वो हमारे ऊपर एक बड़ा कलंक है, उत्तराखंड के ऊपर, और हमारे लिए, हम तो दुनिया भर में हैं, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और जिस नस्ली टिप्पणी के साथ उसकी हत्या की गई है वो हम पर भी लागू होगी अभी। तो ये इस तरीके की स्थितियां जो हैं बिल्कुल अस्वीकार्य है।